नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पल्लवी त्रिवेदी जी की लिखी एक छोटी कहानी। एक थी बार्गेनर। वो एक महान औरत थी, बल्कि अगर ये कहें कि अपनी सदी की महानतम औरत थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बार्गेनिंग करने में उसने जो सिद्धि हासिल कर ली थी, मुझे नहीं लगता कि 5-7 जन्म से कम की कड़ी तपस्या में बात बनी होगी। उसके मारे शहर भर के दुकानदार डर से कांपते थे, मगर व्यापार की तहजीब का लिहाज करते हुए भारी हृदय और पथराई आंखों से मुस्कुराकर उसका स्वागत करते थे। वो इन दुष्ट, महंगा सामान बेचने वाले और टैक्स बचाने वाले दुकानदारों को सबक सिखाने के लिए ही पृथ्वीलोक पर भेजी गई थी। किसी दुकान में घुसने से पहले उसके चेहरे पर वो कुटिल मुस्कुराहट आती थी कि एक बार तो अगर मंथरा भी देख ले तो शर्मा कर किसी कोने कुचियारे में जाकर अपना मुंह छिपा ले। वो साधारण महिलाओं की तरह नहीं थी, जो काहिलों के समान अपनी दोपहरियां दूसरों की सास बहुओं की बुराई करते हुए, किटी पार्टी में हाउसी खेलते हुए, रात का दिखा दिखाया सीरियल फिर से देखते हुए, खर्राटे मारकर सोते हुए या अपनी खिड़की की दरारों से बगल वालों की बबली पर निगाह रखते हुए बिताती थीं। अगर दूसरी भाषा में कहें तो वो एक बलवती और वेगवती महिला थी। मई जून की लपलपाती गर्मी हो या मूसलाधार बारिश की अंधेरी शाम, उसे हाटों, मेलों, बाजारों और मॉलों की दुकानों पर खचर खचर करते देखा जा सकता था। एक आम महिला जहां 1000 रुपये की साड़ी को 700 रुपये में लगवा कर प्रसन्नता से घर जाती थी, वो हिकारत भरी नजर उन महिलाओं पर डालती और उसी साड़ी को 300 रुपये में लगवा कर बड़ी खुशी से अपने घर का रास्ता नापती थी। दुकानदार उसे देखकर थर्राते थे। वो दुकानदारों का नाइटमेयर थी। उससे बोहनी कराने को दुकानदार अशुभ मानते थे। दिवाली और धनतेरस के दिन दुकानदार माँ लक्ष्मी की पूजा कर घर से निकलते और यही प्रार्थना करते कि हे माता, बस इतना देख लेना कि उस मनहूस औरत के कदम आज हमारी दुकान पर ना पड़ जाएं। यदि कोई दुकानदार उसकी सिद्धि से अपरिचित होता और एक दाम का बोर्ड उसके आगे रख देता तो भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती थी। वो बड़े प्यार से उस दुकान की सारी साड़ियां निकलवाती और दुकान के उस हैंडसम नौजवान को साड़ियां पहनकर दिखाने के लिए कहती। जब वो 21 बरस का नवयुवक मन मार कर सारी साड़ियां अपने इर्द गिर्द लपेट लेता तो वो उसे पल्लू लहरा कर दिखाने के लिए कहती। उस युवक को कम से कम 50 साड़ियों का पल्लू लहरा कर दिखाना पड़ता और दुकान में कैटवॉक भी करना पड़ता। उस भरे बाजार में उस युवक की आंखें लगातार बाहर की ओर लगी रहती कि अगर कहीं गर्लफ्रेंड की किसी सहेली ने देख लिया तो इज्जत का इंतकाल हो जाएगा। इतने पर भी दुकानदार की अक्ल के द्वार नहीं खुलते और बार्गेन न करने पर अड़ा रहता। तब भी उसी प्यार से अगले 3 घंटे तक निचली ऊपरी मंजिलों की सारी सूती से लेकर सिल्क तक की सभी साड़ियां वो फ्लोर पर बिखरा देती। यहां तक कि दुकान के बाहर खड़े पुतले की साड़ी भी उतरवा कर उसे नग्ना अवस्था में पहुंचा कर ही उसे संतोष मिलता। उन साड़ियों के बवंडर के बीच दुकानदार असहाय, परेशान, फंसा हुआ, उलझा बैठा दिखाई देता। दुकान की सारी साड़ियां नीचे पटकवा और खुलवा कर वो अपनी प्रसिद्ध कुटिल मुस्कान दुकानदार पर फेंकती और वहां से चलती बनती। उसके जाने के बाद उस बहुरानी साड़ी सेंटर के सीन की तुलना महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण वाले एपिसोड के साथ में की जा सकती है। वो दुकानदार की बेजाहट का मजा उसकी ऊर्जा, समय और ग्राहकी खोटी करके चकाती थी। वो एक इच्छाधारी नागिन थी जो दुकान पर तबाही मचाकर निकल जाती थी। वो चीखता साठा थी। दुकानदार और उसका स्टाफ 4 घंटे में वो सारी साड़ियां यथास्थान रख पाते थे। इस दुकान की ये दुर्दशा देख और शोकेस खाली देख कई ग्राहक तो बाहर से ही लौट जाते। जब दुकानदार अन्य ग्राहकों के लौटने के होने वाले नुकसान के बारे में सोचता तो वो ये हिसाब लगा पाता, अगर वो साड़ी उस महान महिला को फ्री में भी दे देता तो ज्यादा फायदे में रहता। अगली बार से नो बार्गेन या एक दाम जैसे बोर्ड के स्थान पर ग्राहक हमारा देवता जैसे बोर्ड उस महिला के सामने रख दिया करते। सिर्फ साड़ियां ही नहीं, बल्कि चम्मच, कप प्लेट, चादर, झाड़ू
आदि कई घरेलू सामान खरीदने में वो अपनी सिद्धि आजमाती थी। वो इस हद तक दृढ़ निश्चयी थी कि एक बार 50 पैसे की संतरे की गोली भी 1 रुपए की 5 के हिसाब से ले आई थी। दुकानदार भी खुद के ऊपर आश्चर्य कर रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। जहां किसी अन्य महिला की आखिरी लिमिट खत्म हो जाती थी, वहां से तो वो सौदेबाजी शुरू करती थी। आज तक उसने हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन अदरक कभी भी पैसे देकर नहीं खरीदा था। ईश्वर उसे अपनी बेहतरीन कृतियों में से एक मानता था। दुकान दुकान परिक्रमा कर मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन समझता था। वो दुकानदारों के साथ किचकिच को घर की वित्त व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानती थी। मोहल्ले की कई महिलाएं उसकी स्टूडेंट बन गईं, और जब उसके साथ में ये स्टूडेंट का ग्रुप निकलता तो बाजार की तो शामत ही आ जाती थी। कई दुकानदार उल्टी दस्त का बहाना बनाकर शटर गिराकर चले जाते थे, कई खाए पियों को चक्कर आ जाते, तो कई सेहतमंद तो गश खाकर गिर ही पड़ते थे। वो आज तक कभी भी ठगी नहीं गई थी। 35 रुपए का रुमाल वो 10 रुपए में लगवा कर लाती थी, और 2 धुलाई के बाद यदि रुमाल का कलर फीका पड़ जाता तो वो दुकानदार के टेंटुए में उंगली डालकर अपने 10 रुपए निकलवा लाती थी। दुकानदार के सारे बट, परंतु, किंतु, लेकिन उसके आगे बेअसर थे। जरूरत पड़ने पर एक खतरनाक लड़ाका योद्धा बनकर उभरती थी। आंख दिखाने से लेकर हाथ नचाने तक, और अगर जरूरत पड़े तो सस्ती से सस्तियां गाली निकालने तक वो सारे अस्त्रों का इस्तेमाल बेहद किफायत और चतुराई से करती थी। आड़े वक्त के लिए उसने अपने गांव की अनुभवी डोकरियों से सीखी ऐसी गालियों का स्टॉक इकट्ठा कर रखा था कि जिसे सुनते ही दुकानदार की ऊपर बैठी 7 पुश्तों के सामने घनघोर हाहाकार मच जाए। उपभोक्ता फोरम वाले उसे अपने उत्सवों में बुलाने लगे। वो फोरम के चक्कर काटते धोखा खाए ग्राहकों को उसकी केस स्टडी पढ़ाकर उसका एग्जाम्पल देते। उसे उपभोक्ता कानून का कतई ज्ञान नहीं था, यहां तक कि MRP की फुल फॉर्म भी वो नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि सरकार ने किसी सामान का अधिकतम मूल्य क्या तय किया है। वो तो सिर्फ ये जानती थी कि उसने खुद किसी सामान का कितना अधिकतम मूल्य तय किया है। जब कोई उससे पूछता, आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से दुकानदार घाटे में जा रहा है, तो वो एक अत्यंत मनोहारी मुस्कान बिखेरती, फिर अगले ही क्षण बुद्ध की तरह गंभीर हो सुकरात की तरह दार्शनिक मुद्रा बनाकर कहती, आपको और कुछ मालूम हो या ना हो, पर एक बात पता होनी चाहिए कि एक दुकानदार जो कितनी भी कम कीमत पर सामान बेचने के लिए तैयार हो गया है, वो कभी भी घाटे में नहीं हो सकता, बल्कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी नहीं है, वो यकीनन प्रॉफिट में ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो बाकी लोगों को ठग रहा है और मुझे नहीं ठग पाया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि किसी भी चीज को बनाने में कितनी लागत आती है। मुझे क्या पता कि स्टेनलेस स्टील का कुकर कितने पैसों में बनकर तैयार हुआ है, और मुझे तो यह भी नहीं पता कि एक प्लास्टिक की बाल्टी बनाने में कितने पैसे लगते हैं। मगर मुझे यह जरूर पता है कि जितने में भी वो चीज बनकर तैयार हुई है, ये दुष्ट दुकानदार उसके सीधे सीधे 4 गुना पैसे बढ़ाकर बता रहा है। मैं तो बस उसके बढ़े हुए दामों के गुब्बारे की हवा निकाल रही हूं। यह बात और है कि उन गुब्बारों में चुभोने वाली सुई हर किसी के पास में नहीं होती, वो सिर्फ मेरे पास में ही है। उसका दर्शन मामूली दर्शन नहीं था, उसका दर्शन बड़े सधे हुए और सटीक तर्कों पर आधारित था। उसने अपने अनुभव से ऐसा कौशल विकसित करने में महारत हासिल कर ली थी जो कि एक पढ़ा लिखा कंज्यूमर 100 किताबों पर सर पटक पटक कर भी विकसित नहीं कर पाया था। बार्गेन कला में जो सिद्धि हासिल करने के लिए वो 3 चीजों को अत्यंत आवश्यक बतलाती थी: भरपूर समय, धैर्य और क्रोध का संतुलित प्रयोग, और गले की मांसपेशियों की अथाक ताकत। साथ ही नियमित रियाज की आवश्यकता पर वो खासा जोर डालती थी। ताज़ा सूचना ये प्राप्त हुई है कि उपभोक्ता फोरम ने उसे अपना पूर्णकालिक सलाहकार नियुक्त कर लिया है, एवं उसके मार्गदर्शन में हर मोहल्ले में एक समिति बनाई जा रही है जो उससे 1 माह का प्रशिक्षण लेने के उपरांत बाजार में उतारी जाएगी। इस सूचना के बाद से ही व्यापारियों में शोक की लहर दौड़ गई है और वे इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।